हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के सामने खड़े हो रहे संकट की। सरकार ये मान रही है कि कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन साथ में सरकार ये दावा भी कर रही है कि वो उस बुरे असर को कम करने के लिए लगातार कुछ बड़े आर्थिक फैसले भी ले रही है। जैसे आज सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 ऐसी योजनाओं का ऐलान किया है जिसे हम सरकार का बम्पर फेस्टिवल ऑफर कह सकते हैं। कि जो फेस्टिव ऑफर होता है वो क्या होता है? वो होता है जिसमें आपको फायदा दिखता तो है लेकिन असल में आपका फायदा होता नहीं है। आज सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस नाम की 2 ऐसी स्कीमें शुरू की जिसमें उन कर्मचारियों को एक भी पैसे का फायदा नहीं होने वाला है। अभी आगे देखते रहिए और समझिए कैसे। So the consumer spending related proposal has 2 components to it. One is the LTC cash voucher scheme, and the other component within that consumer spending relates to special festival advance scheme. दिवाली से करीब 1 महीने पहले आज सरकार फेस्टिवल ऑफर लेकर आ गई। सरकार का दावा है कि इस दिवाली धमाका योजना से न सिर्फ लोगों के हाथ में पैसा आएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी भागने लगेगी। ये कैसे होगा या होगा भी या नहीं, ये जानने से पहले आप सरकार की इस बाई 3 गेट 1 फ्री स्कीम को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें लाभ उठाने वाले कर्मचारी को किसी भी वस्तु या माल के ऊपर या सेवाओं के ऊपर जो उसके भाड़ा है, फेयर है, उसका 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको क्लेम कर सकता है। और जो उसका अवकाश नकदीकरण लीव एनकैशमेंट है उसका 1 गुना है, यानी कि उतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा। और ये उसको 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आज अंग्रेजी और हिंदी भाषा में देश को यह समझाने में लगे थे कि कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का जादुई फॉर्मूला उनके पास है। इस फॉर्मूले के तहत आज देश के 57 लाख कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किए गए। पहला ऐलान उस एलटीसी स्कीम से जुड़ा है जो केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में 2 बार मिलती है। एलटीसी के तहत कर्मचारियों को एक बार अपने घर और एक बार कहीं घूमने जाने के किराए का भुगतान किया जाता है। इस भुगतान के लिए कर्मचारी को आने जाने के किराए का टिकट लगाना होता है। कोविड-19 के समय जो लोग एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए उनको इसका लाभ मिले। जिन्होंने पहले ले लिया उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो नहीं ले पाए उनके लिए इसका लाभ मिलेगा। एक तो ये होगा, लेकिन इसके लिए क्या नियम होंगे उस पर मैं थोड़ी बात रखना चाहूंगा। एलटीसी के बदले उनको कैश पेमेंट मिल रही है, नकद भुगतान हो रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। नकद का मतलब ये भी डिजिटली होगा और इसके लिए भी इसकी जो पूरी पेमेंट है, ये जो अवकाश नकदीकरण का पूरा भुगतान है, ये पूरा किया जाएगा। सरकार का कहना है कि जो लोग कोरोना के कारण कहीं नहीं जा पाए और इस वजह से एलटीसी नहीं ले पाए, सरकार उनके हाथ में नगद पैसा देगी। और इस नगद पैसे की शर्त क्या होगी वो समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी को 10,000 रुपए एलटीसी मिलता है तो उसे सरकार की एलटीसी कैश वाउचर योजना का फायदा उठाने के लिए पहले 30,000 रुपए खर्च करने होंगे। उसे बाजार से 30,000 रुपए का ऐसा कोई सामान खरीदना होगा जिस पर कम से कम 12% जीएसटी लगता हो, मसलन टीवी, फ्रिज, एसी या कोई और सामान। शर्त यह भी है कि इस सामान को खरीदने के लिए डिजिटल पेमेंट ही करना होगा। इस सामान का बिल दिखाने पर सरकार एलटीसी के 10,000 रुपए कर्मचारी को वापस कर देगी। सरकार के इस स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशंस में यह भी जुड़ा है कि यह फायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो मार्च 2021 से पहले यह खरीदारी करेंगे। मतलब साफ है कि सरकार का मकसद लोगों से ज्यादा खर्च करवाना है। Proposals which are getting presented today are designed in such a way that they can stimulate demand
by front-loading some of the expenditure or by advancing, in other words, advancing some of the expenditure with some offsetting charges later. Others are directly linked to an increase in the GDP. बाजार में मांग इसलिए बढ़ानी है क्योंकि कोरोना के दौर में लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया। बाजार में खरीदार नहीं है, इसलिए उत्पादन क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। उत्पादन क्षेत्र के घाटे से अर्थव्यवस्था बैठती जा रही है, तो सरकार त्योहार के नाम पर अर्थव्यवस्था को एक इंजेक्शन देने की कोशिश कर रही है। इसीलिए फेस्टिवल एडवांस स्कीम को शुरू करने का ऐलान किया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपए फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे। यह एडवांस एक तरह का कर्ज होगा जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सरकार का दावा है कि अगर राज्य सरकार भी इसे लागू करे तो बाजार में करीब 12,000 करोड़ रुपए का कैश आएगा। पर सवाल तो यह है कि सरकार की इन योजनाओं से उन कर्मचारियों का क्या फायदा होगा जिनके नाम पर यह ऐलान किए जा रहे हैं। क्या उन्हें कोई अतिरिक्त रकम मिल रही है? जवाब है नहीं, बल्कि अपने ही भत्ते को पाने के लिए उन्हें 3 गुना खर्च करना होगा। पहली स्कीम है जिसमें देश को बता रही है कि देश के लोगों के पैसे वो किस तरह खर्च करेंगे देश के लोग। तो पहली स्कीम का नाम है अपने पैसे खर्च करो ऐसे। दूसरी स्कीम का नाम है तेरा तुझको अर्पण। जो आपका है वो तेरा तुझको अर्पण कर दिया और देश को दिखा दिया उन्होंने दर्पण। तो पैसे तो जो कर्मचारी है उसके हैं ही, उसको एलटीसी मिल ही रही है। अब वो कह रहे हैं कि आप ट्रेवल नहीं करके, आप होटलों में इनक्रेडिबल इंडिया जो स्कीम है उसमें टूरिज्म और ट्रेवल को बढ़ावा ना देके आप एफएमसीजी को बढ़ावा दे दीजिए। मतलब आप एक उद्योग को कम करो, एक उद्योग को बढ़ाओ। मतलब हर जगह जहां पे पूरी मेजर सर्जरी की जरूरत थी वापिस बैंडेड लगाने का प्रयास माननीय वित्त मंत्री जी ने किया। तो फिर इस स्कीम का फायदा किसे मिल रहा है? सरकार का दावा है कि इन फैसलों को अगर निजी क्षेत्र में लागू कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। यानी फेस्टिवल धमाके के नाम पर कर्मचारियों को जो दिया जा रहा है वो घूम फिर कर सरकार की घाटे की अर्थव्यवस्था को उबारने के काम आएगा।